इस वीडियो में हम भास्कराचार्य जी के बारे में जानेंगे। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय, इसका जन्म सन 1114 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1185 ईस्वी में हो गई। प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। ये भाग क्रमशः अंकगणित, बीजगणित, ग्रहों की गति से संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित हैं। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर किया था। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। उन्होंने करण कौतूहल नामक एक दूसरे ग्रंथ की भी रचना की थी। ये अपने समय के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे। कथित रूप से यह उज्जैन की वेधशाला के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने मध्यकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है। भास्कराचार्य के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। कुछ जानकारी उनके श्लोकों से मिलती है। निम्नलिखित श्लोकों के अनुसार भास्कराचार्य जी का जन्म विजयडविन नामक गांव में हुआ था, जो सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। आसीत् सहकुलाचला श्रित्य पूरे त्रिवि विद्वजने नाना जजनम धामी विजयडविने सांडिल्य गोत्रोद्विजः श्रौत स्मार्त विचारसार चतुरो निःशेष विद्यानिधि शार्दूलनामव वर्धिनम हेश्वर कृति दैवज्ञ चूड़ामणि। गोलाध्याय प्रश्नाध्याय श्लोक नंबर 61। इस श्लोक के अनुसार भास्कराचार्य सांडिल्य गोत्र के थे और सह्याद्री क्षेत्र के विड नामक स्थान के निवासी थे, लेकिन विद्वान इस विड ग्राम की भौगोलिक स्थिति की प्रामाणिक निर्धारण नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर भाऊ दासी सन 1822 से सन 1874 ईस्वी ने महाराष्ट्र के 40 गांवों से लगभग 16 किलोमीटर दूर पाटड़ गांव के एक पाटन कह सकते हैं, इसको पाटड़ लिखा है, पाटन गांव के एक मंदिर में एक शिलालेख की खोज की थी। इस शिलालेख के अनुसार भास्कराचार्य के पिता का नाम महेश्वर था और उन्हीं से उन्होंने गणित, ज्योतिषी, वेद, काव्य, व्याकरण आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। गोलाध्याय का प्रश्नाध्याय श्लोक नंबर 58 में भास्कराचार्य जी लिखते हैं, रस गुणः पूर्णमही समस्कंद्रिपसमये अभवनोत्पत्ति रस गुणवर्षेण मया सिद्धांत शिरोमणि रचित। अर्थ है इसका, शक संवत सन 1036 में मेरा जन्म हुआ और 36 वर्ष की आयु में मैंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। अतः उपरोक्त श्लोक से स्पष्ट है कि भास्कराचार्य का जन्म शक संवत 1036 अर्थात ईस्वी संख्या 1114 में हुआ था और उन्होंने 36 वर्ष की आयु में शक संवत 1072 अर्थात ईस्वी संख्या 1150 में लीलावती की रचना की थी। भास्कराचार्य के देहांत के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। उन्होंने अपने ग्रंथ करण कौतूहल की रचना 69 वर्ष की आयु में और 1183 ईस्वी में की थी। इससे स्पष्ट है कि भास्कराचार्य को लंबी आयु मिली थी। उन्होंने गोलाध्याय में ऋतुओं का सरस वर्णन किया है, जिससे पता चलता है कि वे गणितज्ञ के साथ साथ एक उच्च कोटि के कवि थे।
अतः बहुमुखी प्रतिभा संपन्न ऐसे महान गणितज्ञ के संबंध में अध्ययन करने से ज्ञात होता है गणित एक खगोलशास्त्र पर उनका योगदान अतुलनीय है। प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गणितज्ञ भास्कराचार्य के नाम से भारत ने 7 जून सन 1979 को छोड़े उपग्रह का नाम भास्कर प्रथम तथा 20 नवंबर 1981 को छोड़े प्रथम और द्वितीय उपग्रह का नाम भास्कर 2 रखा। कृतियाँ भास्कराचार्य जी की कृतियाँ सन 1150 ईस्वी में इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक संस्कृत श्लोकों में 4 भागों में लिखी है, जो क्रमशः इस प्रकार है। पाणी गणिताध्याय या लीलावती, दूसरा है बीज गणिताध्याय, तीसरा ग्रह गणिताध्याय और चौथा है गोलाध्याय। इनमें से प्रथम 2 स्वतंत्र ग्रंथ हैं और अंतिम 2 सिद्धांत शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा करण कुतूहल और वासना भाष्य, सिद्धांत शिरोमणि का भाष्य तथा भास्कर व्यवहार और भास्कर विवाह पटल नामक 2 छोटे ज्योतिष ग्रंथ इन्हीं के लिखे हुए हैं। इनके सिद्धांत शिरोमणि से ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र का सम्यक तत्व जाना जाता है। 69 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी द्वितीय पुस्तक करणु कुतूहल लिखी। इस पुस्तक में खगोल विज्ञान की घटना है। यद्यपि यह कृति प्रथम पुस्तक की तरह प्रसिद्ध नहीं हुई, फिर भी पंचांग आदि बनाने के समय अवश्य देखा जाता है। योगदान: भास्कर एक मौलिक विचारक भी थे। वह प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि कोई संख्या जब शून्य से विभक्त की जाती है तो अनंत हो जाती है। इन्फिनिटी की खोज इन्होंने ये की थी। किसी संख्या को और अनंत का जोड़ भी अनंत ही होगा। खगोलविद के रूप में भास्कर अपनी तात्कालिक गति की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे खगोल वैज्ञानिकों को ग्रहों की गति का सही पता लगाने में मदद मिलती है। बीज गणित में भास्कर ब्रह्मगुप्त को अपना गुरु मानते हैं। बीज गणित के गुरु ब्रह्मगुप्त भास्कर को ये अपना गुरु मानते थे और उन्होंने ज़्यादातर उनके काम को ही बढ़ाया। बीज गणित के समीकरणों को हल करने में उन्होंने चक्रवाल का तरीका अपनाया। वह उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। 6 शताब्दियों के पश्चात यूरोपियन गणितज्ञों जैसे गैलोयस, यूलर, लग्रांज इस तरीके की फिर से खोज की और इन्वर्स साइक्लिक कहकर पुकारा बाद में इस तरीके की खोजों को। किसी गोलार्ध का क्षेत्र और आयतन निश्चित करने के लिए समाकलन गणित द्वारा निकालने का वर्णन भी पहली बार इस पुस्तक में मिलता है। इसमें त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, प्रमेय तथा क्रमचय और संचय का विवरण मिलता है। सर्वप्रथम इन्होंने ही अंकगणितीय क्रियाओं का अपरिमेय राशियों का प्रयोग किया। गणित को इनके सर्वोत्तम देन चक्रीय विधि द्वारा आविष्कृत अनिश्चित, एकाघातीय और वर्ग समीकरण के व्यापक हल के भास्कराचार्य के ग्रंथ की अन्याय नवीनताओं में त्रिप्रश्नाधिकारी की नई रीतियां, उदयांतर काल का स्पष्ट निवेचन आदि हैं। भास्कराचार्य को अनंत तथा कलन के कुछ सूत्रों का भी ज्ञान था। इनके अतिरिक्त इन्होंने किसी फलन के अवकल को तात्कालिक गति का नाम दिया और सिद्ध किया कि डी ज्या क्यू इक्वल टू कोटिज्या क्यू इंटू डी क्यू। शब्दों में बिंबार्धर से कोटिज्या गुणन स्त्रिज्याहार फलम दोर्जायत रोतोरम। भास्कर को अवकल गणित का संस्थापक कहते हैं। उन्होंने इसकी अवधारणा आइजैक न्यूटन और गोटफ्राइड लेबनिज से कई शताब्दियों पहले की थी। ये दोनों पश्चिम में इस विषय के संस्थापक माने जाते हैं, जिसे आज अवकल गुणांक और रोल्स का प्रमेय कहते हैं। अवकल गुणांक और रोल्स का प्रमेय इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। न्यूटन के जन्म के 800 वर्ष पूर्व ही इन्होंने अपने गोलाध्याय नामक ग्रंथ में माध्याकर्षणत्व
के नाम से गुरुत्वाकर्षण के नियमों की विवेचना की है। ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने दशमलव प्रणाली की क्रमिक रूप से व्याख्या की है। इनके ग्रंथों की कई टीकाएं हो चुकी हैं तथा देशी और विदेशी बहुत सी भाषाओं में इनके अनुवाद हो चुके हैं। गणित, अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति में इनका अनेक सहयोग है। कैलकुलस, खगोल, इंजीनियरी अमरगति का सबसे बड़ा और पहला उल्लेख भास्कराचार्य ने ही किया। अभियांत्रिकी कायम स्वरूपी मोहिमेचा पहला उल्लेख भास्कराचार्य केवल करतो। उन्होंने एक चक्र का वर्णन किया है और दावा किया है कि वह सदा घूमता रहेगा। त्यानी एका चक्राचे वर्णन केले आहे आटी असा दावा केला आहे की ते नेहमी फिरत राहतील। भास्कर द्वितीय यष्टि यंत्र नामक एक मापन यंत्र का उपयोग करते थे। भास्कर यष्टि यंत्र नावाचे दुसरी मोजमाप यंत्र वापरत असे। इसकी सहायता से कोण का मापन करते थे। त्याचा कोण त्याच्या मदतीने मोजला। मुझे लगता है ये एक हिंदी भाषा दी गई है और एक महाराष्ट्र भाषा है। ये था दोस्तों भास्कराचार्य जी की जीवनी के बारे में। धन्यवाद।